परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया आराधना करने का। आइए प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को हम लोग यीशु के नाम से शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी वफादारी के लिए खुदावन, जो कि हमारे जीवनों के ऊपर है और बनी हुई। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते खुदा आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत का, आपके संग संग चलने का। हम धन्यवाद देते खुदा हमारे मार्गों को खूबसूरत करने के लिए। हम धन्यवाद देते खुदा उस आनंद के लिए और छुटकारे के लिए खुदा, जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए, आपके चरणों पे बैठ के आपसे सीखने पाए और आपके स्पर्श को अपने जीवनों में लेने पाए। प्रभु, इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें हमारी आराधना करने में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु, वो आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें और प्रभु हमारी आराधना को आप ग्रहण करें। प्रभु, हमको छुएं और हमको शिक्षा दें और अपनी इच्छा में आप हमको तब्दील करें। इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। देखें और संभाले अपनी भली भावनी और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु की आपको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 अध्याय पहले पद से लेके 6 पद तक हम देखेंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस खूबसूरत भजन के लिए। उत्साहित होकर के प्रभु की आराधना में चलेंगे। एक बार फिर से हम भजन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार और है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का जी। दृढ़ गढ़ ठहरा है, हालेलुया, मैं किसका भय मैं खाऊं। किसका भय खाऊं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। कई बार अंधकार जो है जो हमारे जीवन को घेरने की कोशिश करता है। कई बार दुष्ट बड़ी सामर्थ के साथ में आता है। कई बार बहुत कस के आंधी उठती है, कई बार बहुत कस के लहरें आती हैं और हमको लगता है कि अब हम डूब जाएंगे और अब हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। कई बार अंधकार हमको घेर लेता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने आप को अंधकार में पाए, परमेश्वर आपकी ज्योति है। आप इस बात को स्मरण रखें, ये बात आपके मन में रहने पाए कि परमेश्वर आपकी ज्योति है और आप उसकी ओर देखें। चाहे कैसा अंधकार क्यों नहीं हो, चाहे कैसा मार क्यों नहीं हो, चाहे कितनी सख्त आंधी क्यों नहीं चल रही हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी ज्योति और वो हमारा उद्धार है। तमाम बातों में, हर एक मसले में आप परमेश्वर की ओर देखें और यदि आप प्रभु की ओर देखेंगे, आप किसी बात से नहीं डरेंगे और किसी बात का आप भय अपने जीवन में खाने नहीं जा रहे। वो आपकी ज्योति है। अंधकार मेरे प्रियो इतना बड़ा नहीं है कि यीशु की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश को ना लेके आने पाए। अंधकार की सामर्थ इतनी बड़ी नहीं है कि यीशु की ज्योति आपके जीवन में ना चमक सके। परमेश्वर की ओर देखें। जी। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते जी। और मुझे से बैर रखते थे जी। मुझे खा डालने के लिए जी। मुझ पर चढ़ाई की, जी। तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। जब कुकर्मियों ने हम सराउंडेड, हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। वचन में लिखा हुआ, यीशु ने कहा, जब उन्होंने मुझको नहीं छोड़ा, जब उन्होंने मेरे साथ में ऐसे ऐसे काम किए तो तुम्हारे साथ में क्या कुछ नहीं करेंगे। जब उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, वो यीशु के पर उंगली उठाते थे और यीशु के लिए कहते थे ये तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। बहुत सी उल्टी सीधी बातें वो जब हमारे परमेश्वर को बोलते थे। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जब कुछ लोग हमारे विरोध में उठते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे विरोधी गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना
चाहता हूँ, आप परमेश्वर को थामे रहें, अपनी भलाई में आप बने रहें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी ज्योति बनेंगे और वो आपका उद्धार बनेंगे और वो आपको उन परिस्थितियों में विजय दिलाएंगे। जी चाहे सेना भी जी। मेरे विरुद्ध छावनी डाले हालेलुया। तो भी मैं न डरूंगा। जी। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए जी। उस दशा में भी जी। मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद का जीवन जो है वो बड़ा खूबसूरत जीवन है। प्रभु अद्भुत मार्ग से उसको लेके चले हैं, ढेर सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में रहे, पर वो भय में नहीं रहा, वो रोता नहीं रहा, वो कंप्लेन करता नहीं रहा, पर हर एक परिस्थिति के पर वो विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा है। और जीवन के अनुभव के साथ में परमेश्वर के साथ चलते चलते आज वो उस जगह के ऊपर है जहां पे वो कह रहा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं निश्चिंत रहूंगा, मैं हियाव बांध करके मैं निश्चिंत रहूंगा। अनुभव उसका परमेश्वर के साथ में ये है मेरे प्रियो कि कोई बात उसको डरा नहीं सकती, कोई बात उसको निराश नहीं कर सकती, कोई बात उसको आंसुओं में लेके नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य परमेश्वर में देखता है। परमेश्वर उसकी ज्योति और उसका उद्धार है। जी एक वर मैंने यहोवा से मांगा वर है, मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में उसी लगा के रहूंगा यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर जी। यहोवा के भवन में जी। रहने पाऊं, जी। जिससे यहोवा की मनोहरता पर हालेलुया। दृष्टि लगाए रहूं जी। और उसके मंदिर में जी। ध्यान किया करूं। आमेन। वो क्या है जो आप परमेश्वर से चाहते हैं, वो क्या है जो आप आज की सुबह उससे ढूंढते हुए आए हैं, वो क्या बात है जो आप चाहते हैं कि प्रभु आज की सुबह आपके लिए कर दे। क्या वो बात ये है कि आप उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आप उसके करीब आ जाना चाहते हैं, उसको नजदीकी से जान लेना चाहते हैं, या आशीषों के ही फिराक में आप आए हैं, छुटकारे के फिराक में ही आप आए हैं। दाऊद ने खूबसूरत बातें परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी नजदीकी में वो रहना चाहता है मेरे प्रियो। जी क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में हालेलुया। अपने मंडप में छिपा रखेगा, हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान जी। में वो मुझे छिपा लेगा जी। और चट्टान पर चढ़ाएगा। कई बार प्रश्न आता है हमारे जीवन में कि इन लोगों के जीवन में इतने बड़े काम कैसे हुए, जबकि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, इन सामर्थी लोगों को हम देखते हैं और हम सोचते हैं प्रभु इनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम कैसे हुए। जब अपने आसपास में कुछ लोगों को देखते हैं कि ये उनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं, बड़े आश्चर्य कर्म होते, हम हैरान होते कि हम क्यों हार रहे और उनके जीवन में इतने बड़े काम क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि लोग, विश्वासी लोग जो हैं, वो परमेश्वर को हमेशा सिंहासन के ऊपर देखते हैं, हमेशा सिंहासन के ऊपर देखते हैं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन मंडप में मंडप में छिपा के रखेगा। ये वो सोच होती है, ये वो एटीट्यूड होता है जो एक विश्वासी का होता है जब वो प्रभु के साथ में चल रहा होता है। विपत्ति को आके देखते हुए वो डरता नहीं है, वो कांपता नहीं है, पर उसको मालूम है विपत्ति के दिन प्रभु उसको अपने मंडप में छुपा के रखेंगे, अपने गुप्त स्थान में परमेश्वर उसको छुपा के रखेंगे और चट्टान पर खड़ा करेंगे। हालेलुया। जी अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। विजय तो हम में से हर एक जन चाहता है, हम में से हर एक जन ये चाहता है कि अपने शत्रुओं के पर हम विजय को प्राप्त करने पाए, अपनी परिस्थितियों के पर हम जय को प्राप्त करने पाए, हम विजयी होने पाए, हम आनंद करने पाए और हम उत्सव मनाने पाए। हर एक जन, एवरीबॉडी वांट्स टू विन, हर एक जन जीतना चाहता है, पर हम जीतते कैसे हैं? हम जीतते कैसे हैं? हम जीतते तब हैं जब परमेश्वर हमारी ज्योति और हमारा उद्धार होता है। बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के जब हम उसके सम्मुख आते हैं, उसके सम्मुख ठहरते हैं, यस बहुत सी चीज़ें होती, बहुत से काम होते, पर तमाम चीज़ों से हम अपने आप को अलहदा करके, अलग करके हम उसके साथ में समय को बिताते। यस ढेर सारी बातें आवश्यक हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति कहीं ज़्यादा अति आवश्यक है।
पाएंगे। हमारे लिए बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें जरूरी हैं। आपको बहुत से स्थानों के पर होना बहुत जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप प्रभु की नजदीकी में और उसकी उपस्थिति में आप पाए जाएं, और तब विजय आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगी। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम जीतने पाए, पर जीतने का फॉर्मूला परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप परमेश्वर के लोगों को देखें कि कैसे उनके जीवन में विजय आई, और आप भी सेम चीजों को फॉलो करें, एंड डेफिनेटली आपका जीवन भी वैसे ही उत्साहित होने पाएगा और आनंद से भरने पाएगा जैसे इन लोगों का जीवन होने पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, समय होगा कि हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से अपने महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. जीसस। Glory. Glory. Hallelujah. मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसी की हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसी की हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, तेरे उपकारों को स्मरण करके हम करते हैं जब तेरी आराधना। तुझमें मेरी आत्मा, मेरा प्राण होते हैं आनंदित और मगन। तेरे उपकारों को स्मरण करके हम करते हैं जब तेरी आराधना। तुझमें मेरी आत्मा, मेरा प्राण होते हैं आनंदित और मगन। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसी की हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, मोरे दे रहते हैं खामोश, और आधे लोग में जो है पड़े, वे तो स्तुति कर सकते नहीं, पर मैं स्तुति करूँगा सदा। मोरे दे रहते हैं खामोश, और आधे लोग में जो है पड़े, वे तो स्तुति कर सकते नहीं, पर मैं स्तुति करूँगा सदा। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसी की हुजूरी में। मेरे मन स्तुति कर सदा, बाट यहोवा की ज्योत जो हर पल सामर्थ्य पाते होगा के समान। उड़ जाएंगे वे दूर गगन, सामुख रहेंगे प्रभु के हरदम। बाट यहोवा की ज्योत जो हर पल सामर्थ्य पाते होगा के समान। उड़ जाएंगे वे दूर गगन, सामुख रहेंगे प्रभु के हरदम। मेरे मन स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद
प्रभु का आनंद बढ़ता उनका बल का प्रभु का आनंद बढ़ता उनका बल जीवन होगा उनका सफल आनंद से प्रभु को दे प्रसन्न प्रभु को करे जिसने दिया सब कुछ हमें उसे संबंध अर्पण करे आनंद से प्रभु को दे प्रसन्न प्रभु को करे जिसने दिया सब कुछ हमें उसे संबंध अर्पण करे सर्वस्व की विधवा को देखो उस गरीब की दो नमरी को देखो सर्वस्व की विधवा को देखो उस गरीब की दो नमरी को देखो प्रभु की नजर में बड़ा उनका फल प्रभु की नजर में बड़ा उनका फल जो ठहरे नस्ल पर नस्ल आनंद से प्रभु को दे प्रसन्न प्रभु को करे जिसने दिया सब कुछ हमें उसे तन मन अर्पण करे आनंद से प्रभु को दे प्रसन्न प्रभु को करे जिसने दिया सब कुछ हमें उसे तन मन अर्पण करे यीशु है महान करुणानिधान यीशु है महान करुणानिधान है महान करुणानिधान यीशु है महान करुणानिधान जिसने दिया है जीवन आनंद से प्रभु को दे प्रसन्न प्रभु को करे जिसने दिया सब कुछ हमें उसे तन मन अर्पण करे हालेलुया हाँ मेरे महान परमेश्वर इसलिए अपने जीवन को सौंपते हुए हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि हमने पाया है आप ही महान और भले और सच्चे और अच्छे प्रभु यीशु हैं हालेलुया प्रभु जी हम आपकी महिमा और महिमा करते हैं यीशु कितने आप महान और अच्छे प्रभु हैं आपकी स्तुति हो प्रभु हालेलुया Jesus. Jesus. हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यीशु है मुझको भला वही काफी है सदा सर्वदा मेरा यीशु है कितना भला
सफर है कठिन आते हैं अविरोध पलझे जिंदगी का सफर है कठिन आते हैं अविरोध पलझे दिन में मेघ सब रात्रि आखिरी सब बन के राह चलाएगा मुझे दिन में मेघ सब रात्रि आखिरी
प्रभु है। हाँ यीशु, हम यही कहना चाहते हैं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, मेरे अच्छे प्रभु। इसीलिए अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, अपने परिवारों को, अपने लोगों को, अपने घरानों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने शहर को, अपने प्रदेश देश को पिता, हम आपके बलवंत हाथों में यीशु के नाम में सौंप देते हैं, क्योंकि हमने पाया है आप भी भले परमेश्वर हैं। आपसे अच्छा कोई हमें संभाल नहीं सकता, कोई हमारे रास्तों को सीधा नहीं कर सकता और कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। यीशु पिता, आपकी स्तुति हो, सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा मिले। निरंतर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में प्रभु हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, यदि आप मेरे से सहमत हैं, जो बात हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं वो क्या ही सुंदर हो जाती है। ओ हालेलुया। प्रियो, जब आपके हाथ में कोई जन कोई बात को, कोई चीज़ को सौंपे, हम कितना ख्याल करते हैं, कितना चौकन्ने रहते हैं, कितनी चौकसी करते हैं। प्रियो, यदि हम अपने जीवन की हर एक बात को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, उन अंधेरी घाटियों को, उन दुखों को, उन आंसुओं को, उन कर्जों को, उन बीमारियों को, उन अपमानों को, उन तिरस्कारों को जब अपने जीवते परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, प्रियो, उससे अद्भुत कार्य करना आता है। हालेलुया। उसको हमेशा उन तमाम गड़बड़ परिस्थितियों में सुंदरता प्रकट करनी आती है, क्योंकि जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और जब उस पवित्र आत्मा मंडलाता था, तो प्रियो वो वैसी ही बदसूरत और बेडौल रहने नहीं पाई, वो अंधियारे से भरी रहने नहीं पाई, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है सुंदरता लेकर आना, पिता की महिमा को प्रकट करना। तो जब आप अपने जीवन को, अपने हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो प्रियो आप अवश्य वहां पर एक बड़ी सुंदरता को और अद्भुत काम को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से जरूर देखने पाएंगे। इसलिए सौंपे, रुके नहीं, थक ना जाएं, एक बार और सौंपे और आप बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. क्या एक खूबसूरत समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को अपने दान, अपने दशवन से हम उसकी महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपसे अच्छा पिता, जबकि हमारी चीज़ों को कोई संभाल नहीं सकता, तो वो धन जिस पे संसार गर्व करता है, हम उसको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपने धन्यवाद को, हम अपनी भेंटों को, अपने दसवांशों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने से जुड़ी हर बात को पिता हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो धन्यवाद को बढ़ाते हैं, आप ही हैं पिता। इसलिए हमारी इन भेंटों को ग्रहण करें पिता, और हमारी मदद करें, हम हर पल धन्यवाद देने वाले लोग होने पाएं, हर एक समय, क्योंकि आप केवल धन्यवाद के ही योग्य हैं निरंतर। इसलिए प्रभु अपनी भेंटों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, amen, amen. Hallelujah. मैं मिट्टी हूँ, तुम हो कुम्हार, मुझे उठा और मुझको बना। प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, वचन की शिक्षा में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। यहोशू उसका 7वां अध्याय उसके 19 से 21 पद को देखेंगे। जोशुआ चैप्टर 7 वर्सेस 19 to 21।
तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर जी। और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। जी। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, जी। सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जी। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया कि वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। हालेलुया। और एक लंबे इंतजार के बाद में मेरे प्रियो इस्राएली जो हैं वो कनान देश में उस वायदे के देश में जा रहे हैं। 700 साल पहले, तकरीबन 700 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा और उनको एक बड़े राज में तब्दील करूंगा और कनान देश उनको दूंगा। 700 साल के बाद में परमेश्वर के वायदे जो हैं वो इनके बीच में पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों के प्रति वफादार हैं। 700 साल के बाद में भी परमेश्वर को वायदे याद हैं जो उसने अब्राहम से किए थे। 700 साल के बाद में भी परमेश्वर को अब्राहम और उसकी वफादारी याद है और वो वायदे उसको याद हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अब्राहम से किए हुए वायदे उसके जनरेशन के साथ में, उसके पुश्तों के साथ में वो यहाँ पे पूरा करा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है, परमेश्वर एक सच्चे परमेश्वर। यदि आप उसके पीछे चलेंगे, जो वायदे उसने आपसे किए हैं, परमेश्वर उन वायदों को आपसे पूरा करेंगे। जो वायदे परमेश्वर के वचन में लिखे हुए, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका एक एक वायदा आपके जीवन में जरूर से पूरा होने जा रहा है। यदि अंधकार आपको सामने दिखाई देता है, यदि निराशा आपको सामने दिखाई देती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दुख में मत जाएं, आप आंसू में मत जाएं, आप निराशा में मत जाएं। आप उस परमेश्वर की ओर देखें जो कि विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर की ओर देखें मेरे प्रियो, जो कि अपने वायदों को पूरा करने में सामर्थी और सक्षम परमेश्वर। एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का एक एक वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। 700 साल के बाद में, तकरीबन 700 साल पहले प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुम्हारे लोगों को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा और एक उसको बड़ी जाति बना दूंगा। और हम देखते हैं 700 सालों में प्रभु ने इस्राएल को बहुत बड़ा कर दिया है और जो वायदा किया था उसमें परमेश्वर इनको लेकर के आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इनको तो यहाँ पे थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। तकरीबन 40 साल पहले उनको कनान देश को अपने वश में कर लेना था। परमेश्वर की इच्छा तो थी, प्रभु तो तैयार थे उनको कनान देश 40 साल पहले दे देने के लिए, पर हम देखते हैं, हमको मालूम है मेरे प्रियो कि लोग तैयार नहीं थे। लोग तैयार नहीं थे और उनके मन कच्चे हो गए और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और बलवा करने के कारण क्या हुआ? 40 साल की डिले आ गई, 40 साल की देरी आ गई और जितने लोग 20 साल से ऊपर थे, सब उस 40 साल के पीरियड में हम देखते हैं सब के सब मर गए। 40 साल पहले परमेश्वर उनको ये देश दे देना मांगते थे, पर लोग तैयार नहीं थे, लोग तैयार नहीं थे। 40 साल के बाद में, अब्राहम से वायदा करने के 700 साल के बाद में, हम देखते हैं अब जब परमेश्वर जो इस्राएल को कनान देश में लेकर के जा रहा है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो कि तैयार नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन परमेश्वर से दूर है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में नहीं चल पा रहे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी मर्जी में, अपने लालच में, अपने पाप में अपने जीवन को व्यतीत करें। उन तमाम चीजों के बाद जो उन्होंने देखी, उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं लोग अपनी बातों से, अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और उसी में ही फंसे रहते हैं।
बड़ी हैरान करने वाली बात है मेरे प्रियो, 40 साल का अनुभव, ये जो पिछले 40 साल थे मिस्र देश से निकलने के बाद में, प्रभु बड़े अद्भुत तरीके से इसराइलियों को लेके चले। अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके बीच में होते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर बादलों में डिसेंड करते थे, बादलों में होकर के आते थे, और मूसा सिनाई पर्वत में उस बादल में जा करके परमेश्वर से रूबरू होकर के परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। लोग उस बादल को देखते थे, लोग देखते थे कि कैसे परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरते और कैसे मूसा के साथ में बात करते। लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रभु ने डायरेक्टली लोगों से बातचीत की। इतना बड़ा अनुभव उनको होने पाया। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में इतनी ज्यादा होती थी कि मंदिर के अंदर याजक प्रवेश नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने आंखों से ढेर सारी चीजों को देखा था। मूसा जब कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता था, उसका चेहरा इतना कस के जगमगाता था कि लोग कहते थे अपने चेहरे के पर तू पर्दा डाल ले। और मूसा उस वेल को, पर्दे को अपने मुंह के ऊपर डाल करके तब वो लोगों से बातचीत कर पाता था। इतने बड़े और विशेष अनुभवों के बावजूद भी, इतने बड़े और विशेष अनुभवों के बावजूद भी मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि लोग अभी भी ऐसे हैं जो तैयार नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो तैयार नहीं है। एवरी डे मन्ना वो रिसीव करें, एवरी डे बादल जो है उनके ऊपर रहता है उनको छाए देने के लिए, और रात में आग का खंभा बन के परमेश्वर उनको रोशनी दिखा रहे और उनके आगे आगे चल रहे, बड़ी विजय में लेकर के जा रहे। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनका पाप जो है वो चढ़ करके बोल रहा है। उनकी भावनाएं, उनकी चीजें, उनकी इच्छाएं, उनकी मर्जी जो है वो कहीं ज्यादा है। परमेश्वर के पीछे चल तो रहे हैं पर परमेश्वर के पीछे चल नहीं रहे। उनके हृदय जो हैं वो दूर हैं। मैं हैरान होता हूं मेरे प्रियो, कैसे हम उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते, हम कैसे उसकी महानता को देख नहीं पाते, कैसे हम उसके सामर्थ्य को देख करके उसके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में नहीं चल पाते। परमेश्वर ने शाऊल को चुना। शाऊल अपने घराने में, शाऊल जो था उसका गोत्र सबसे छोटा गोत्र था, उस गोत्र में सबसे छोटे परिवार से वो आता था। गधे उसके खो गए थे और उनको ढूंढता ढूंढता वो सैमुएल के पास में पहुंच जाता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है सैमुएल के द्वारा शाऊल को राजा बना देते हैं। इतना बड़ा अनुग्रह, इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा मौका, उसको राजा बना दिया गया। लेकिन अभी भी उसका दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, मन जो है वो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। आशीष को तो ले लिया है, सिंहासन पे बैठ गया है, राज करना शुरू कर दिया है, पर परमेश्वर से मन जुड़ा हुआ नहीं था। और हम देखते हैं कि वो राज से बाहर हो गया। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो राज से बाहर हो गया। यहूदा स्कृति, प्रभु यीशु मसीह का चेला, 12 चेलों में से, उन खास 12 लोगों में से जिनको प्रभु ने चुना था, यहूदा स्कृति भी था। और ढेर सारी चीजों को उसने आमने सामने देखा। प्रभु व्यक्तिगत रीति से अपने चेलों के साथ में समय बिताते थे और वो उनको शिक्षा देते थे। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहूदा स्कृति ने क्या किया, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका मन जो था वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था। और कई बार मेरे प्रियो, इस कारण से हम देखते हैं कि दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। परमेश्वर की मोहब्बत ने, परमेश्वर की दया ने, उसकी कृपा ने, उसके कार्य ने हमको वहां पे पहुंचा तो दिया है जहां पे हम खड़े हुए हैं। हमारे लिए बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं की, हमारे परिवार ने प्रार्थना की, कलीसिया ने प्रार्थना की, लीडरशिप ने प्रार्थना की, पासबान ने प्रार्थना की, लोगों ने हमारे जीवन के ऊपर कार्य किया है। और क्योंकि हम उस समूह में रहते हैं, उस ग्रुप में रहते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करते करते हम वहां पे पहुंच तो गए हैं जहां पे हम खड़े हुए हैं। पर मेरे प्रियो, कई बार हमारा दिल परमेश्वर से दूर होता है। हम वहां पे पहुंच तो गए हैं, हम वहां पे उस कगार पे पहुंचे थे कि हम कनान देश में एंटर करने पाए, वायदे के मुल्क में हम पहुंच जाएं। पर कई बार हमारे हृदय जो होते हैं वो परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारे मन जो होते हैं परमेश्वर से दूर होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका मन परमेश्वर से दूर है, आपका
पाप आपको पकड़वा देगा, आपका पाप आपको पकड़वा देगा, और एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर पाएंगे। आपका पाप आपको पकड़वा देगा यदि आप परमेश्वर से मन से जुड़े हुए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पाप आपको पकड़वा देगा और एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर पाएंगे। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, मत्ती उसका 22वां अध्याय 35 से 40 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, जी, हे गुरु, जी, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु से सवाल पूछा जा रहा है। जी, उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने परमेश्वर, प्रभु से जी, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, जी, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Love the Lord your God with all your soul, with all your mind, with all your strength। तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम कर, पूरी जान से और पूरी बुद्धि से प्रेम कर। ये आज्ञा दी गई है हमको, आज्ञा ये दी गई है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने पाए। ये आज्ञा नहीं दी गई कि हमको परमेश्वर के पीछे आज्ञाकारिता में ही बस आगे बढ़ना है और प्रेम नहीं करना है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। आज्ञाकारिता सिर्फ काफी नहीं है, सिर्फ आज्ञाकारिता काफी नहीं है, जरूरी है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने पाए, क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी आप आज्ञाकारी उसके होने पाएंगे, और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी आप उस मार्ग में परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चलने पाएंगे जिसमें परमेश्वर आपको लेकर के चले। पर यदि आप अगर उससे प्रेम नहीं करते, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कार्य आपको बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करने पाएंगे, आपके कर्म जो है वो आपको बहुत दिन तक परमेश्वर के राज में रखने नहीं पाएंगे। यदि आप प्रेम नहीं करते हैं, एक दिन आपकी आज्ञाकारिता फेल हो जाएगी और आप अपने आप को परमेश्वर के राज से बाहर पाएंगे। आप देखें, वापस अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, यहोशू उसका 7वां अध्याय 20 से 22वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। मुझे लालच हुआ, इन तमाम चीजों को मैंने देखा और मुझे लालच हुआ और मैंने इनको चुपके से उठा लिया और उसको अपने डेरे के नीचे मैंने उसको वहां पे छुपा लिया। आपका पाप आपको पकड़वा देगा, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और इसलिए कई और भावनाएं हमारे हृदय में रहती हैं। और यदि कुछ और भावना को आप अपने हृदय में रखें, अपने मन के अंदर रखें, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन फल दिखाई दे जाएगा। यदि कुछ कड़वी जड़ें आपके जीवन में पाई जाती हैं, यदि कुछ ऐसी जड़ें हैं जो कि आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, यदि वो पाई जाती हैं, एक ना एक दिन उसका फल जो है वो दिखाई दे देगा और वो चीजें आपको परमेश्वर के राज से बाहर पहुंचा देंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको फिल्टर आउट कर देंगे, वो फिल्टर करके आपको बाहर निकाल देंगे यदि आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं। कान परमेश्वर के साथ में चल तो रहा है, बहुत ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है, अभी यरदन पार करके आया है, यरीहो के ऊपर बड़ी विजय को प्राप्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मन जो है वो संसारिक बातों में ही लगा हुआ है। मन जो है वो संसारिक बातों में ही लगा हुआ है और उसके पीछे जा करके उन चीजों को लेने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि उसको चुपके से छुपा लिया, उसके पाप ने उसको पकड़वा दिया और हम देखते हैं कनान देश में वो एंटर करने नहीं पाया।
कनान देश में वो प्रवेश करने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, वो और बातों से प्रेम कर रहा था। वहां था तो, उस बीच में पा तो जा रहा था, उस मंडली में था तो, पर क्योंकि उसके मन में कुछ और बातें थी, उसके पाप ने उसको पकड़वा दिया और अपने आप को वो राज से बाहर पाता है। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 20 से 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक जी गेहजी सोचने लगा, जी। मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। आप देखें, ये एलीशा का सेवक है। परमेश्वर के बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है एलीशा, जो कि एलिया के दुगने अभिषेक में ऑपरेट कर रहा था। इसने एलीशा ने कहा था, प्रभु मुझे दुगना अभिषेक चाहिए है, और दुगने अभिषेक के साथ में ऑपरेट कर रहा है। और गेहाजी उसका सेवक है और बहुत बड़ी चीजें ये देख रहा है, उसके बावजूद भी इसका मन कुछ और बातों में लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, कुछ ना कुछ जरूर से ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ गया। उसने सोचा, यस, मेरे गुरु ने, मेरे स्वामी ने तो नामान को जाने दिया, और इतने ढेर सारे तोहफे लेकर के आया था, इतनी ढेर सारे गिफ्ट के साथ में आया था, और मेरे मालिक ने तो कुछ नहीं लिया, मेरे स्वामी ने तो कुछ नहीं लिया, पर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं इससे कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर से ले लूंगा। उसके मन में लालच आया और वो भाग गया नामान के पीछे उससे कुछ चीजों को लेने के लिए। एंड फिर क्या होता है, उसका पाप उसको पकड़वा देता है, और हम देखते हैं नामान का कोढ़ जो है वो गेहाजी के ऊपर आ जाता है, और गेहाजी एलीशा की उपस्थिति से जाता है, उसकी मौजूदगी से वो जाता है, वो कोढ़ी होकर के वहां से निकल करके जाता है। क्यों ऐसा हुआ कि गेहाजी नामान के पीछे दौड़ गया? क्यों ऐसा विचार उसके मन में आया कि नहीं, मैं नामान से कुछ ना कुछ जरूर से लूंगा? क्योंकि ये वो कुछ बातें थी जो उसके हृदय में पाई जाती थी। रहे तो रहे हैं परमेश्वर की भविष्यवक्ता के साथ में, एलीशा के साथ में, पर मन कुछ और बातों में जुड़ा हुआ है। मन कुछ और बातों में परमेश्वर की कलीसिया में है तो, परमेश्वर के लोगों के साथ में है तो, ढेर सारे बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देख तो रहे, पर मन में कुछ और विचार चल रहे, मन में कुछ और बातें चल रही हैं। और गेहाजी के पाप ने उसको पकड़वा दिया, और हम देखते हैं नामान के खोल के साथ में वो वहां से बाहर जाता है। नामान के खोल के साथ में वो वहां से जाता है। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय में आएंगे, 21 से 24 पद को। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको आज्ञा ये दी गई है कि हमको अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे दिमाग से, अपनी सारी सामर्थ्य से हमको उससे प्रेम करना है। और यदि आप उससे प्रेम करेंगे तभी आप उसके आज्ञाकारी होने पाएंगे। सिर्फ आज्ञाकारिता नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना आवश्यक है। यदि आप प्रेम करेंगे तभी आप उसके राज में स्टे करने पाएंगे, नहीं तो चीजें आपको बहा ले जाएंगी। अब्राहम को हम यहाँ पे देखते हैं, उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय 21 पद से क्या लिखा हुआ है जी। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। को तू मुझे दे और धन को तू अपने पास में रख ले। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और
वस्तु लूंगा जी। कि तू ऐसा ना कहने जी। पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ, हालेलुया। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया जी। है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, जी। अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, जी। वे तो अपना अपना भाग रख लें। Amen, amen, amen. आपको मालूम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ ये हुआ था कि सिदोम नगर के ऊपर 4 राज्यों ने मिलकर, 4 देशों ने मिल करके उसके ऊपर आक्रमण किया था और उसका सब कुछ लूट करके वो चले गए थे। उसका सब कुछ लूट के वो चले गए थे। देन अब्राहम जो है वो अपने लोगों के साथ में जाता है और बड़ी विजय के साथ में आता है। आप देखिए 14वें पद से क्या लिखा हुआ है, 14 से 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये सुनकर ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया अब्राहम है, का भतीजा ये लूत जो बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जी। जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, जी। अस्त्र शस्त्र धारण करके हाँ। दान तक उनका पीछा किया जी। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर जी। रात को उन पर चढ़ाई करके जी। उनको मार लिया उनको मार और लिया। होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है जी। उनका पीछा किया जी। और वो सारे धन को और हाँ। अपने भतीजे लूत जी। और उसके धन को जी और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। लौटा लिया। यहाँ पे क्या होता है? सिदोम के ऊपर 4 देश के लोगों ने, 4 राज्य के लोगों ने आक्रमण किया था और सिदोम हार गया। सब कुछ जो है वो लूट करके ले गए। पर जब अब्राहम को पता चलता है ये बात, अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए अपने लोगों के साथ में जाता है। अकेला अब्राहम है और उसके लोग हैं जो कि उसके साथ में थे और वो इस विजय को लेकर के आते हैंगे। उन लोगों को मार करके अपना सब कुछ बचा करके ये आ रहे हैं और सिदोम के राजा को ये सब कुछ वापस कर रहा है। सिदोम के राजा को अब्राहम सब कुछ वापस कर रहा है और तब यहाँ पे सिदोम का राजा कह रहा है कि मेरे लोगों को मुझे दे दो और सारा धन और तुम अपने पास में रख लो। जो कुछ भी धन है, जो कुछ भी लूट मिली है, वो सब तुम अपने पास में रख लो। सिर्फ मेरे लोग जो है तुम मुझे वापस कर दो। एंड अब्राहम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब्राहम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ेंगे। अब्राहम क्या कहते हैं यहाँ पे? जो कुछ उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ जी। कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं उसमें एक से ना सूत तो एक सूत और ना जूती का बंधन, जी ना कोई और वस्तु लूंगा जी। कि ऐसा ना कि तू ऐसा ना कहने कि तू पाए ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण अब्राहम धनी मेरे हुआ। ही कारण धनी हुआ। अब्राहम विजय को लेकर क्या था? ये लूट तो अब्राहम की बनती थी पर अब्राहम ने वापस कर दिया, अब्राहम ने दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम कहना कि तुमने अब्राहम को रईस कर दिया। हमारा परमेश्वर हमको आशीषित करने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। हमको लालच में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमको राह से बेरा होने की आवश्यकता नहीं है, हमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास जो हमारे परमेश्वर के ऊपर है और प्रभु की दया और करुणा जो कि हमारे ऊपर है, वो हमारे लिए काफी है कि वो हमको सामर्थ्य बनाता है और वो हमको सक्षम बनाता है और हमारी सारी आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही पूरी होती है। अब्राहम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब्राहम का हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। अब्राहम का हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। प्रभु मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरे लिए आप काफी हैं। आई लव यू लॉर्ड, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जो कुछ आप देंगे मैं उसमें खुश रहने जा रहा हूं। क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ में अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल रहा था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी विजय दिलाई और ना सिर्फ विजय दिलाई पर एक बहुत ही आशीषित जन अब्राहम होने पाया। बहुत ही आशीषित जन अब्राहम होने पाया। आकान अपने आप को परमेश्वर के राज से बाहर क्यों पा रहा है? उस कगार के ऊपर खड़ा तो है कि कनान देश में प्रवेश करने पाए, पर वहां पे होने के बावजूद भी वो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं, उसके पीछे चल तो रहे हैं पर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। गेहाजी जो है
एलीशा के साथ में रहता है पर बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के सेवक के साथ में तो है, परमेश्वर के राज में तो है, पर परमेश्वर से मन जुड़ावा नहीं है। परमेश्वर से मन जुड़ावा नहीं है। कई बार हम टेक्निकली बहुत साउंड होना पसंद करते हैं और हम सारे कार्यों को, हमको पता है हमको वचन पढ़ना चाहिए, हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको कलीसिया में आना चाहिए, हमको दान दशमें देने चाहिए। टेक्निकली हम साउंड होते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज को हम फुलफिल कर रहे होते हैं। जो भी हमारी ड्यूटी होती है हम उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। हम टेक्निकली बिल्कुल सही रहना मांगते हैं। मेरे प्रियो, हमको सिर्फ कर्मों में जो है वो अपनी वफादारी को नहीं दिखाना है। सिर्फ कर्मों में नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको आज्ञा दी गई है, हमको इसलिए वचन पढ़ना है, इसलिए वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम कलीसिया में आ रहे हैं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आज्ञाकारिता हमको करनी है, इसलिए हम कर रहे हैं। और हम इसलिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम करते हैं तो हमको आशीष मिलती है। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डर है, यदि हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो दुष्ट आत्माएं हमको पकड़ लेंगी, समस्या हमको पकड़ लेंगी, दिक्कतें हमको पकड़ लेंगी, इसलिए हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आपका परमेश्वर के पीछे चलने का कारण क्या है? आप ये जो आज्ञाकारिता जो दिखा रहे हैं, आपके वचन पढ़ने का कारण क्या है? आपकी प्रार्थना करने का कारण क्या है? आपके कलीसिया में आने का कारण क्या है? आपके दान और दशमें देने का कारण क्या है? क्या ये इसलिए है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या इसलिए है कि आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करना जरूरी है? क्या वो इसलिए है कि आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए? क्या वो इसलिए है कि आपको भय है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे? हम इन कामों को क्यों कर रहे होते हैं? कई बार हम बहुत टेक्निकली साउंड होना मांगते हैं, नहीं ये सब काम हमको करने जरूरी है और भाई अपने कर्म हमने पूरे कर लिए और बस वो काफी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्म काफी नहीं है। कर्म काफी नहीं है। जिस मार्ग में परमेश्वर आपको लेकर के चल रहे हैं उसमें जरूरी है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने पाए। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रेम परमेश्वर को धरती के ऊपर लेकर के आ गया। प्रेम की वजह से परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के इस धरती के ऊपर आ गए, और प्रेम ही है जो आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। वो प्रेम था जो कि परमेश्वर को स्वर्ग से धरती के ऊपर ले आया, और वो प्रेम ही है जो आपको इस पृथ्वी से स्वर्ग तक के पहुंचाने पाएगा। सिर्फ कर्म काफी नहीं। जिस मार्ग से परमेश्वर आपको लेकर के चलेंगे मेरे प्रियो, यदि आप प्रेम नहीं करेंगे आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप बहुत दिन तक परमेश्वर के साथ में चल नहीं पाएंगे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपनी सबसे कीमती चीज तुम मुझे दे दो, अपना बेटा तुम मुझे दे दो। और ये परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि अब्राहम ये फैसला करने पाए कि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है या अपनी चीजों से और बाकी चीजों से। इसलिए ताकि ये दिखने पाए कि अब्राहम का प्रेम किस तरफ ज्यादा है, संसार की तरफ ज्यादा है, संसार की तरफ ज्यादा है, अपने प्रति ज्यादा है, अपनी चीजों के प्रति ज्यादा है, या परमेश्वर के प्रति ज्यादा है। और अब्राहम अगले ही सुबह उठा, अपने बेटे को लेके, अपने 2 नौकरों को लेके वो निकल गया जिस बात को परमेश्वर ने कहा था उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। आमीन। इस बात के लिए परमेश्वर स्मार्ट से उसको लेके चले ताकि ये दिखने पाए कि अब्राहम प्रेम ज्यादा किससे करता है। एक दिन एक रईस जन आता है प्रभु के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में, और वो कहता है मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मालूम है ना प्रभु ने क्या कहा उससे? प्रभु ने उससे कहा अपना साधन बेच करके गरीबों में दे दो और तुम मेरे पीछे हो लो। और वो जन निराशा के साथ में वहां से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन से बहुत प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम नहीं है, और परमेश्वर इस बात को जानते हैं। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे या कम कर रहे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चीजें आपको पकड़वा देंगी और एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर के राज से बाहर पाएंगे। यूसुफ जिस समय गुलामी में गया, परमेश्वर ने होने दिया कि पोतीफर की पत्नी उसके पास में आकर के उससे गलत बात को करने पाए। परमेश्वर ने होने दिया, अलाउ किया कि ये चीजें उसके जीवन में होने पाए, ताकि ये दिखने पाए कि यूसुफ किससे ज्यादा प्रेम करता है, ताकि ये दिखने पाए कि यूसुफ किससे ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है या संसारिक बातों से।
यह संसारी बात है। कई बार जीवन के सफर में आपको वो मौके इसलिए मिले ताकि आप अपनी मोहब्बत को परमेश्वर को दिखाने पाए। कई बार जब आप उस मार्गों से जा रहे थे, वो मौके आपको इसलिए मिलने पाए, वो दुष्ट ने कान में आपसे आकर के इसलिए कहा, वो परिस्थितियां, वो चीजें, वो लोग इसलिए आपके सामने आकर के खड़े हुए ताकि ये दिखने पाए कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसके पास में मौका था, खामोशी से चीजों को कर सकता था, किसी को नहीं पता चलता, पर परमेश्वर को मालूम था। ये दिखने पाया कि यूसुफ किससे ज्यादा प्रेम करता है। मूसा ने चुनाव किया, सिंहासन उसको मिल रहा था, ढेर सारा धन मिल रहा था, ढेर सारा अधिकार मिल रहा था, बहुत कुछ जो था उसको सिंहासन मिलने के द्वारा मिल जाता, पर उसने दिखाया कि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। उसने इस बात को दिखाया कि यीशु को ये राज नहीं चाहिए, ये सिंहासन नहीं चाहिए, वो प्रेम परमेश्वर से करता है। एंड क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर से करता था, इसलिए हम देखते हैं प्रभु ने अपने समय में उसको जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, उसका जीवन आशीषित होने पाया और आज तक के लोग उसके कार्य के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? आप किससे प्रेम करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आज्ञाकारिता काफी नहीं है, सिर्फ आज्ञाकारिता काफी नहीं है, सिर्फ कर्म काफी नहीं है, आपने वचन पढ़ लिया काफी नहीं है, आपने प्रार्थना कर ली काफी नहीं है, आपने दान और दशमें दे दिए ये सिर्फ काफी नहीं है, आप कलीसिया में आ गए ये सिर्फ काफी नहीं है। काफी ये है कि आप उससे प्रेम करने पाए, अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे बुद्धि से, अपनी सारी सामर्थ्य से आप अपने परमेश्वर से प्रेम करने पाए। उसकी सारी आज्ञाओं को तब आप मानने पाएंगे जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आपको मालूम लोगों को क्यों डिफिकल्टी होती है, क्यों उनको याद नहीं रहता उनको वचन पढ़ना था, क्यों उनको याद नहीं रहता उन पलों में वो भूल कैसे गए, उन पलों में वो भटक कैसे गए, उन पलों में उनसे वो सब कुछ हो कैसे गया। कई बार जब हमसे वो गलतियां हो जाती है, हम थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हैं, अरे मुझसे ये कैसे हो गया, मैं यहां कैसे पहुंच गया, मुझसे ये वाला काम कैसे हो गया, ये वाली शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए, ये वाली चीजें मुझसे क्यों हो गई। ये इसलिए होने पाए मेरे प्रियो क्योंकि आप उन चीजों से प्रेम करते थे, परमेश्वर से कम प्रेम करते थे और बाकी चीजों से ज्यादा प्रेम करते थे, और इसलिए आपका पाप उसको वहां पर ले गया, आपको वहां पे ले गया और आप वहां पे जाके फंस गए। कई बार लोग परमेश्वर के साथ में समय इसलिए नहीं बिता पाते क्योंकि वो परमेश्वर से कम प्रेम करते हैं। कई बार लोग आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ में इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि लोग परमेश्वर से प्रेम कम करते हैं। कई बार लोगों को दसवां के साथ में क्यों दिक्कत होती है, कई बार दसवां से छोड़ लोग धन्यवाद की भेंट भी प्रभु को नहीं दे पाते। क्यों? Why do you have problem? क्यों प्रॉब्लम हो रही होती है? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी आशीषों से प्रेम करते, आप धन से प्रेम करते, परमेश्वर से नहीं। क्यों परमेश्वर ने ये पैसा देने की बात रखी है, क्यों ये वाली आज्ञाकारिता उसने रखी है? ताकि ये दिखने पाए कि आप पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। इतने अनुभव के साथ में, इतने सब कुछ के साथ में आकान जो है वो जगह के ऊपर पहुंच गया, उस कगार के ऊपर है कि वो कनान देश में एंटर करने पाए, वो उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने पाए। बट बिकॉज क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर से जुड़ा नहीं था, फिल्टर आउट हो गया, बाहर फेंक दिया गया, उसके पाप ने उसको पकड़वा दिया और परमेश्वर के राज से बाहर हो गया। मेरे प्रिय, हम उस कगार के ऊपर खड़े हुए हैं जब प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, प्रभु के लोग बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। हम उस कगार के ऊपर खड़े हुए, हम उस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए, प्रभु का आना कभी भी किसी समय भी हो सकता है। मेरे प्रियो, क्या आपका हृदय तैयार है? क्या आपका मन तैयार है? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, अगर कुछ और बात है आपके जीवन में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पाप आपको पकड़वा देगा और आप परमेश्वर के राज से अपने आप को बाहर पाएंगे। प्रभु के वचन में एक कहानी है 10 कुंवारियों की। वो 5 कुंवारियां जो छूट गईं, वो भी तैयारी के साथ में थी, वो भी तैयारी के साथ में थी। वहां प्रभु की बाट जो रही थी, हाँ प्रभु आएंगे,
पर उनकी कुप्पियों में तेल जो था वो कम हो गया था। तेल क्यों कम हो गया था? क्योंकि मोहब्बत कम हो गई थी, प्रेम कम हो गया। तो वो पहली जैसी मोहब्बत नहीं रही, वो पहली जैसी बातें नहीं रही, और वो तेल कम हो गया। और हम देखते हैं प्रभु उनको छोड़ करके वहां से चले गए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर वफादार परमेश्वर, जो वायदे उसने अब्राहम से किए प्रभु ने उनको पूरा किया। जो वायदे उसने मूसा से किए उसने पूरा किया। जो वायदे उसने दाऊद से किए प्रभु ने उसको पूरा किया। जो वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में किए मेरे प्रियो, वो लोगों के जीवन में पूरे हुए हैं, और हमारे जीवन में भी और आपके जीवन में भी जरूर से पूरे होने पाएंगे। परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि यदि आप प्रेम नहीं करेंगे आपका पाप आपको पकड़वा देगा, और एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर के राज से बाहर पाएंगे। अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस आवश्यक शिक्षा के लिए खुदावन, जो कि आप हमको देना चाहते हैं। प्रभु, हम सुन रहे हैं कि आप हमसे क्या कह रहे हैं। हम सुन रहे हैं प्रभु कि आप हमसे कह रहे हैं कि हमको अपनी मोहब्बत को आपके साथ में ठीक करना है पिता। हमको अपने रिश्ते को आपके साथ में ठीक करना है, और हमको तमाम बातों से कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करना सीखना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते प्रभु हर उस जन के लिए खुदावन जिसने कि आज के दिन आपके वचन को सुना है, और प्रभु हर वो जन जो कि इस वचन को नहीं भी सुनता, जो कि आपके नाम से कहलाता है प्रभु, हम चाहते हमारी मोहब्बतें आपकी तरफ होने पाए। हमारी जो लव है, हमारा जो प्रेम है, वो आपकी तरफ होने पाए। आप हमारे जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रहने पाए, और बाकी तमाम चीजें बैक सीट को लेने पाए, वो तमाम बातें पीछे रहने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें, और यदि कोई कमी, यदि कोई घटी हमारे जीवन में पाई जाती है, आप उसको बाहर निकालें। प्रभु, कोई कड़वी जड़ यदि हमारे जीवन में है, आप उसको बाहर निकालें। हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु, हर वो पौधा जो कि पिता ने हमारे जीवन में नहीं लगाया, उसको जड़ से उखाड़ करके आप बाहर करें। हम चाहते प्रभु कि आप और आपकी बातें हमारे जीवन में जड़ को पकड़ ले पाए और आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका सामर्थ चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। प्रभु, आप अपने प्रेम में हमको आगे की ओर लेके चले, और आप हमको सिखाएं कि हम आपसे प्रेम करने पाए और आपसे जुड़ने पाए। तमाम संसारिक बातों का प्रेम हमारे जीवन से जाने पाए, संसारिक चीजों का प्रेम हमारे जीवन से निकलने पाए प्रभु, और आपका प्रति प्रेम हमारे जीवन में प्रथम स्थान को लेने पाए। देखे, संभाले अपनी भली भावनी और शिक्षा को पूरी कर। अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के जिनको छुए प्रभु, जो भी उनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।